हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशिष्ट ज्ञान। माय नेम इज़ महेंद्र। विशिष्ट ज्ञान के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी वस्तुनिष्ठ आधारित होंगे और इस टॉपिक का ये पहला पार्ट है। तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का भारत में भौगोलिक विस्तार क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दूसरा है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो जैसे हमने दो ऑप्शन देखे तो इन दोनों से स्पष्ट हो गया कि इसका आंसर ये दोनों हैं, आ और बा दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा, यानी आ और बा दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? इसमें पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है, यानी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो हमारा भारत देश है उसका क्षेत्रफल है। तो हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितने समय का अंतराल रहता है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, 45 मिनट, 34 मिनट, 25 और 46 मिनट। तो दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी और पश्चिमी विस्तार है इसके बीच लगभग 8.4 डिग्री का फ़र्क है। और आपको पता है कि पृथ्वी को एक देशांतर पार करने के लिए लगभग 4 मिनट का वक्त लगता है। तो यदि हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 33.6 मिनट आता है, जो कि लगभग 34 मिनट के बराबर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 34 मिनट। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच जो समय अंतराल है वो लगभग 34 मिनट का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश से न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो आपको इन चार राज्यों में से उस राज्य को पिक करना है जो सबसे कम सीमा साझा करता है हमारे राज्य मध्य प्रदेश के साथ। तो इसका आंसर होगा गुजरात। ओके, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और उन चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भिंड। जी हाँ, यहाँ पर लगभग 1,000 पुरुषों पर 837 महिलाएं हैं। ठीक है, यानी 1,000 पुरुषों पर सिर्फ 837 महिलाएं हैं, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे कम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भिंड। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश से सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर सही आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों बंदरगाह हैं और इन चारों बंदरगाह में से जो सही ऑप्शन है, यानी जो मध्य प्रदेश के सबसे निकट है, वो है मुंबई। इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई, जिसको JL नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो देश में कौन सा स्थान रखती है सभी राज्यों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा, यानी छठवां। जी हाँ, जनसंख्या के आधार पर देश में छठवां स्थान है मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि संपूर्ण भारत की जो जनसंख्या है उसकी 6% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। 6% ही यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है संपूर्ण भारत की, और जो स्थान है जनसंख्या के आधार पर वो कौन सा है? छठवां है। तो 6 ये आपको नहीं भूलना है। अच्छा संयोग है। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर देश में कौन सा स्थान है? तो इसका क्षेत्रफल हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल के साथ हमारा जो प्रदेश है वो भारत में दूसरे स्थान पे आता है। ओके, और पहले स्थान पे कौन सा राज्य आता है? वो है राजस्थान। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, हमारे मध्य प्रदेश में ही था, यानी 1 नवंबर सन 2000 के पहले की बात हम कर रहे हैं। तो उस टाइम पर पूरे देश में हमारा राज्य मध्य प्रदेश अब बल पे था क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, ध्यान रखिए।
अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो आपको उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो बतानी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन आ, यानी 605 किलोमीटर। ओके, तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है मध्य प्रदेश की वो है लगभग 605 किलोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। इसमें फिर से पूछा गया है, अभी पूछा था उत्तर से दक्षिण, अब पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछी गई है। तो पूर्व से पश्चिम आपको लंबाई बतानी है मध्य प्रदेश की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 870 किलोमीटर, यानी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो लगभग 870 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले गुजरात की सीमा को छूते हैं? तो इसका सही आंसर है झाबुआ और अलीराजपुर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर ज़िले गुजरात की सीमा से टच करते हैं, जो कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है वो है गुजरात। ओके, अभी पहले हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये बहुत ही इजी आंसर है, तो इसको देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा 29। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 29 हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ये भी बहुत ही इजी आंसर है इसका। तो इसका सही आंसर है 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 230। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 230। यानी मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से, यानी 230 क्षेत्रों से 230 विधायक चुन के जाते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की विधानसभा में। तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होगी? 230। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु निम्न में से कौन सा है? तो आपको राजकीय पशु बताना है और इसका सही आंसर है बारहसिंगा। ये ब्रीडरी प्रजाति का है और जो कान्हा नेशनल पार्क है उसमें ये पाया जाता है, और ये बारहसिंगा बहुत फेमस है उस पार्क के लिए। और आपको बता दूं कि जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो जंगली भैंसा है, और ये छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। ओके, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी दूधराज। ओके, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज है, और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सफ़ेद लिली, यानी वाइट लिली जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो इसका सही आंसर है महासीर, यानी जो महासीर मछली है वो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय नाट्य कौन सा है? इसमें आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है माच, जो कि कहाँ पे होता है? मालवा क्षेत्र में होता है, और इसका सही आंसर क्या होगा? माच होगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? माच। ओके, अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राई। ओके, मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो राई है, जो कि बुंदेलखंड में बहुत फेमस है। बुंदेलखंड में बहुत धूमधाम से होता है ये, और इसमें जो कुछ क्षेत्र है वो बघेलखंड का भी है जहाँ पे ये राई का नृत्य आयोजित किया जाता है। तो इसमें स्पेशली जो फेमस है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राई। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, अंत में
आपसे कहूँगा, यदि आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो ये विभिन्न लिंक दी गई हैं, ये टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये ट्विटर की। ओके, तो आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं उनके अपडेट आपको समय समय पर विभिन्न प्लेटफॉर्म से मिलते रहें। अंत में जय हिंद, जय भारत।